चलो अभी हो गया, कथी क्या हो गया, ये मुद्रा से हम लोग का क्या क्या लाभ है, बात समझ लो। बाकी सब क्लास हम आपको करा चुके हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, जल्दी बताता। वस्तु लेन देन उसे क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन पक्का रहता है, एक क्वेश्चन रहता है 1 नंबरिया में चाहे 2 नंबरिया में, साख क्या है। तो साख का अर्थ होता है विश्वास। साख का अर्थ क्या होता है, विश्वास। तो हमको किसी बैंक पर विश्वास रहता है तभी जाके हम लोग क्या करते हैं, लेन देन जारी रखते हैं, न तो करेंगे नहीं ना करेंगे। चलो वो क्या हो गया, साख हो गया। मुद्रा क्या है, बोलो बोलो बोलो। मुद्रा वो है जो मापक और देखो क्राउथर ने किसने कहा, क्राउथर ने कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। इसको भी हम लोग डिफिनेशन में इसको याद रखें, मतलब आंसर में याद रखते हैं। अच्छा मुद्रा का डिफिनेशन और लिखा है, वो भी आपको याद नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं रहे। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेंगे कथी, मुद्रा से लाभ क्या क्या है, सब कोई लिख लिया। तो पहले का हमने क्या लिखा है, मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ। उपभोक्ता ही होता क्या है, पहले समझो। उपभोक्ता का मतलब क्या होगा, जैसे कि हम और तुम किसी चीज को खरीदने में, खरीद कर हम लोग उपयोग करते हैं, खरीद कर उपयोग करते हैं, तो हम लोग क्या हुए, उपभोक्ता हुए। क्या हुए, उपभोक्ता, यानी कि उसको कस्टमर कहा जाता है। क्या कहता है, कस्टमर। मान लो कि हमारे पास आलू का खेती है, करे खेती है आलू का, तो हम तो उत्पादक ना हो गए, किसी चीज को उगाने का कला हो तो हम क्या हो गए, उत्पादक। बस समझ लो, हमसे कोई आलू आया कह रहा है कि आलू हमको दीजिए, तो हमारे लिए जो आया खरीदने वो क्या हुआ, कस्टमर। क्या हुआ, कस्टमर, यानी कि हम उसको क्या कहेंगे, उपभोक्ता कहेंगे। क्या कहेंगे, उपभोक्ता। अब मान लीजिए कहीं पर कोई आदमी अब गरीब भी होगा, कोई आदमी बहुत धनिक होगा, किसी आदमी के पास दुकान होगा आलू बेचने का, है ना। तो किसी आदमी के पास बहुत सारा पैसा है, तो जिसके पास अधिक पूंजी अधिक आलू किनेगा, जिसके पास कम पूंजी कम आलू खरीदेगा, है। कोई कोई तो उठा के ले जाता, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी याद रखना, उपभोक्ता उसको कहा जाता है जो किसी उत्पादन किए हुए वस्तु को आपसे खरीद के ले जाए, किसी उत्पादक से खरीद कर ले जाए। तो उपभोक्ता को भी लाभ हो गया। उपभोक्ता दिया क्या हमको, रूप मुद्रा दिया। क्या दिया, मुद्रा। मुद्रा में हो गया, मुद्रा मतलब पैसा हो गया, बात है। मुद्रा दिया, हमारा वस्तु ले गया, तो हमको लाभ हो गया है। कि हमको वस्तु मतलब वस्तु तो नहीं ना मिला, वस्तु बदले वस्तु तो नहीं ना मिला, वस्तु बदले में क्या मिल गया, पैसा। क्या मिल गया, यहाँ पर रुपया मिल गया, और रुपया मिल गया तो हम मुद्रा मतलब पैसा से कुछ भी कर सकते हैं, बस समझो। अन्ना तो मान लो कि हमसे वो आलू ले जाता, वो हमको चावल दे जाता, तो चावल के हम क्या करते हो, भाते ना बनाते हैं, एक और कुछ कर लेते नहीं ना। लेकिन पैसा है, अगर आपके पास पैसा है तो आलू बेच दिए तो आप आलू भी खरीद सकते हो, मतलब खरीद सकते हो, प्याज भी खरीद सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो, बस। तो इस तरह से मुद्रा से क्या क्या लाभ है ये समझो। तो उपभोक्ता क्या हो गया, यहाँ पर लाभ हो गया। तो उपभोक्ता किसी कहते हैं, आपको ये भी मालूम चल गया है ना। अब उसके बाद मुद्रा से उत्पादक को लाभ, मुद्रा से उत्पादक को लाभ, है ना। मान लीजिए कि हमारे पास मुद्रा है, क्या है हमारे पास मुद्रा, हमारे पास 4 कट्टा 4-5 कट्टा खेत है, ठीक। अब खेत को क्या करते हैं हम, कि हम पैसा ले जाते हैं, क्या दें, पैसा। आप पैसा ले जाकर कहते हैं, ओ भाई हमारे के बीज दो, बिया दीजिए, भाई पैसा लीजिए, ठीक। पैसा दे दिया हमने उसको पैसा दिया, उसने हमको वस्तु दिया कि जा भाई ठीक है। अब आए हम उसको अपने खेत में उसको लगा दिए, ठीक। क्या कर देते हैं, लगाते हैं। अब उत्पादन हुआ, तो जो उगा उत्पादन, अब उत्पादक कौन हुआ, हम। क्या उगाने का काम किसने किया, हमने, है। तो हमको फायदा कि हमने मुद्रा से खरीदा था कोई चीज और उसको उत्पादन किए। क्या किया, उसका उत्पादन किए, तो हम क्या हो गए, उत्पादक। अब उसको हम कुछ भी कर सकते हैं, बात समझ रहे हो। आगे चलो, मुद्रा और साख, पैसा और विश्वास। पैसा हो तो विश्वास भी, विश्वास है तो पैसा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना, है। किसी बैंक में आप जाओगे, कहे हमारे पास खाली विश्वास है, चल खाता खोल, कहीं पैसा कहाँ बता, पैसा तो बताओ ना, खाता खोली, है। चल हमारे पास मुद्रा है, हमारे पास विश्वास नहीं है, पैसा चल खाता खोल, तेरा विश्वास नहीं है, तू जाओ घर भेज देगा। तो साख का मतलब ये होता है सखी सलेहा, कथी है, मतलब याद रखिएगा, ऐसे करते क्या याद रखते हैं कि इससे विश्वास बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना, है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट आपके पास आता है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का निवारण। मतलब हम आपको बता चुके हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कितनी कठिनाइयाँ होती थी,
होती कि नहीं होती थी। तो वहाँ पर हमने कहा कि मान लीजिए वस्तु लेगा तो वहाँ मापन में भी क्या हो जाता था, कठिनाई होता था। कि मान लीजिए हमने आपको दिया 1 गिलास चावल दिया है ना, आप क्या कर रहे हैं कि 1 गिलास आलू दे रहे हैं, तो आलू का मापन और उसका मापन तो अलग हो जाएगा, बस समझो। तो उसमें कठिनाई होता था। तो लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाई है वो मुद्रा की वजह से वो भी खत्म, वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया कि नहीं हो गया। चल आगे, तो वस्तु विनिमय प्रणाली तो लिखिए, याद है कहते हैं मुद्रा और पूंजी की तरलता। मुद्रा मतलब हो गया पैसा, एक पूंजी होता क्या है, धन, याद रखिएगा। मुद्रा मतलब आपके पास रुपया हुआ, रुपया ही तो क्या, याद रखिएगा। पूंजी मतलब कुछ भी आपके, ये क्या है, हमारा पूंजी है, ये कहती है हमारा पूंजी है। पूंजी में जिसमें धन क्या हो, इसको हम चाहे तो बेच भी सकते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा पूंजी हो गया। क्या हो गया, पूंजी। जो हमने कमा के अपने पास रखा है, पैसा नहीं, जो धन हमने कमा के रखा है उसको क्या कहेंगे, पूंजी कहेंगे, बस समझो। जैसे कोई भी चीज होता है ना आपके रुपया छोड़ के, तो वो तो मान लीजिए वो तो धन आपके पास हो गया, मुद्रा पैसा है, पैसा कितना धन कहलाएगा, मुद्रे कहलाएगा। लेकिन आपने जो चीज को अरज के रखा है वो पूंजी हुआ, क्या हुआ, पूंजी। ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो ये दोनों में क्या हुआ, समानता हुआ, और उसकी तरलता मतलब आपस में मिल जुल बहुत अच्छा तरीका से। धन और मुद्रा, धन और मुद्रा का आपस में मिलजुल बहुत अच्छा तरीका से, कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता, मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब हुआ चलने की दिशा, चल मतलब उसकी चाल, क्या होगा, चाल, चल 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 चल। अब मुद्रा को चलाओ 1 मिनट में, यहाँ तू ओकरा के दे, ओकरा के दे, ओकरा कहाँ गल था ना, चल। उसे पूंजी आप यहाँ खर्च करते हो, वहाँ खर्च करते हो, उसके भी कोई, तो पूंजी और मुद्रा का आपस में बहुत ही बढ़िया मिलाप है, कोई दिक्कत, आगे समझ। मुद्रा और पूंजी का निर्माण, ये तो वही बात है, सब वही बात है, बात समझ रहे हो। मुद्रा और पूंजी का निर्माण, अब अगर मान लीजिए कि आपके पास पैसा है तो वो पूंजी भी, वो भी पूंजी आपका कहलाएगा। कोई चीज़ आपने मान लीजिए कि अर्जा है, अर्जे कहने का मतलब खरीद के रख लिया, तो आपका पूंजी हुआ, बस समझ लो। उसके बाद मुद्रा और बड़े पैमाने के उद्योग का मतलब क्या होता है, बोलिए, कंपनी, मुझे ना पता थे, कंपनी उपनी जो होता है तो उसका कथी से चलेगा, बताओ, मुद्रे से ना चलेगा। मान लीजिए 50 को 60 को हमारा लेबर खट रहा है, तो ऐसे ही थोड़े खटेगा, नहीं ना खटेगा। वो कहेगा अरे आलू ले जाओ, एक दिन कमो आलू ले जाओ, एक कमो चावल ले जाओ, करी कहा ना करी, कहिए ऐसा सीधा आलू प्याज हमारा घरे नहीं किए, तो पैसा दे हम अपने किन ले। पहले का लोग ऐसे रोपनी करता था लोग नू, तो हम लोग खुद देखे हैं, हमने खेत में, अच्छा क्योंकि खेत में तुम लोग भी देखा होगा, खेत में काम करो तो आम हो गया, आम का सीजन, हाँ गेहूँ ज़्यादा मिलता था, ले 5 किलो आम ले जाओ, 10 किलो आम ले जाओ, तू ले जाओ अपने घरे, ऐसे रोपनी में, और बाद रोपनी कराने के बाद वो दिया जाता था गेहूँ। अब लोग गेहूँ लेगा नहीं कहेगा पैसा दे, बात समझ रहे हो, यहाँ पर बात समझ गए आप। ओकरा बाद देखिए मुद्रा और आर्थिक प्रगति, आर्थिक अर्थ किसे कहते हैं, हम अपने धन को क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं, है ना। कमाए हुए धन को क्या कहेंगे, अर्थ। अर्थ की प्रगति में क्या हुई है, वहाँ प्रगति में गतिशीलता आई है, क्या आई है, गतिशीलता, है ना। आगे बढ़ो, मुद्रा और सामाजिक कल्याण, मुद्रा और सामाजिक कल्याण। मान लो कि किसी का घर में शादी है, ठीक, अगर हम जाते हैं, ठीक है, समझना, तो वहाँ पर हम गए, कहे कि 2 किलो चावल ले, 2 किलो चावल से उसका कुछ होने वाला है, सामाजिक कल्याण, ठीक है, समझो, सामाजिक कल्याण, है ना। अगर हम कहें कि 2000 रुपया लो, तो रुपया कहीं भी खर्च कर सकता है, रुपया कहीं भी खर्च कर सकता है, लेकिन अगर चावल दे तो खाली कथी बनाएगा, होगा भात बनाएगा, कहाँ जाएगा 2 किलो बेचे हो, और घर में शादी ब्याह में थी कम ही होगा, नहीं ना। तो पैसा आया तो सामाजिक कल्याण भी बहुत ज़्यादा होने लगा, बस समझ गए, यही पूरा आप समझ गए हो। उतार लिया लो, एक बार पढ़ लो जो उतारा है जल्दी, नहीं होता है लेकिन ढीला नहीं होता है। ऊपर देखिए, यहाँ पर पढ़ना है बचत क्या है, कुछ बातों को हमने डिनोट भी कर दिया है, मतलब हमने लिख दिया है, ठीक है।
यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि ये टिकाऊ वस्तु और नगद बचत। इन नगद बचत हम लिखे होंगे चालू बचत ना लिख रहे हैं, कहो चालू वस्तु और टिकाऊ वस्तु, बस समझ गए। तो दो बात हमने लिखा है, यहाँ पर कुछ बचत भी लिखा होगा, विनियोग भी लिखा होगा, यानी कि सेविंग और इन्वेस्ट, है ना। यहाँ पर क्राउथर कहते हैं किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जहाँ उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती है। उपभोग की वस्तु पर व्यय नहीं की जाती है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसने कहा ये बात? तो क्राउथर ने कहा था। किसने कहा था? क्राउथर। याद रखिएगा, इनका एक बात है। अब देखो, वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। वस्तुओं के भागों में? 2 भागों में, है ना। तो यहाँ पर यहाँ समझो, चालू वस्तु और टिकाऊ वस्तु, चालू वस्तु और टिकाऊ वस्तु, चालू और टिकाऊ, चालू और टिकाऊ। बोलते जाओ बराबर बोलते जाओ, चालू और टिकाऊ। चलिए एक मिनट, पहले हम लोग समझते हैं कि बचत होता क्या है। बचत होता क्या है, थोड़ा अगर आपको हम बताएं कि मान लीजिए हमने करोड़ों में कमाते हैं, 2 करोड़ लिखते हैं खाली, ठीक है। महीना की कितना कमी नहीं है? 2 करोड़। थोड़ा देर समझिएगा, हंसी मजाक मत लो सब, क्या पता ध्यान कमाए लगे तो, है? तो 2 करोड़ रुपये कौन रुपया है? 2 करोड़ रुपये कौन बर्बाद है कमा है? चलो, तो यहाँ पर हमने कितना कमा दिया? 2 करोड़। अब बहुत सारा काम हमारे पास है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1 करोड़ रुपया 1 महीने में खर्चा कर दिया। क्या कर दिया? 1 करोड़ रुपया 1 महीने में खर्चा, ठीक है। तो हमारे पास अब इसमें से बच कितना गया सर? 1 करोड़। तो इसी को क्या कहते हैं? बस, यानी कि अपने आपके आय में से व्यय को घटा दीजिएगा। व्यय मतलब खर्च, यानी कि उपभोग को, ठीक है। तो क्या आपको प्राप्त होगा? बचत प्राप्त होगा। बात समझिए। तो यहाँ पर आपसे कोई कोनो पूछ दे कि बचत क्या है, तो बताइए, तो कहिएगा हम जो कमाते हैं उनमें से जो उपभोग कर देते हैं, आज जो बच जाता है वो हमारी बचत है। बात खत्म, कोनो दिक्कत ना नू ना, ठीक। तब चलो, तो हम लोग इसमें ऐसे नहीं लिखते, ठीक है, उपभोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उपभोग। उपभोग का मतलब क्या होता है? उपभोग, जो मतलब उपयोग कर दिया जाए, किसी वस्तु का हम लोग क्या कर दे? उपयोग कर दे, तो क्या होता है? उपभोग कहलाता है। कोई दिक्कत? तो हम मान लीजिए कि हमारे पास पैसा है, तो हम कुछ ना कुछ खरीदेंगे। आज जब खरीदेंगे, क्या करेंगे? खरीदेंगे। या खरीदेंगे तो उपयोग करेंगे, और उपयोग करना ही किसी वस्तु का क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। और उपभोग आय में से घटेगा। कहाँ से घटेगा? पैसा आय में से ना घटेगा। मान लीजिए कि खर्चा कहाँ से हो रहा है? आय में से। तो आय में से उपभोग को निकाल कर जो शेष राशि बच जाती है उसे बचत कहते हैं। बात खत्म। बात समझ गए? क्राउथर ने कैसे कहा इस बात को? किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जहाँ उपभोग की बचत, देखो यहाँ पर, उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती है। बात समझ रहे हो? उपभोग की वस्तु पर व्यय नहीं की जाती है, उसे इन्होंने क्या कहा है? क्या कहा है? बचत कहा है। बात समझ गए? अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर वस्तु को क्या भाग में बांटा गया है? 2। क्या भाग में? 2। यहाँ पर हमने एक लिखा है चालू वस्तु। क्या लिखा है? चालू वस्तु। 2 में हमने क्या लिखा है? टिकाऊ वस्तु। कोई दिक्कत है ना? एक होता है करेंट गुड। क्या होता है? करेंट, आई लिख ला सब, ठीक है। पहले हाई वाला बात वो आप लोग उतार लीजिए, तो पहले हाइयो उतार लीजिएगा, ठीक है। बचत क्या है भी उतारिएगा। बचत क्या है इसके आंसर आप लोग लिख लीजिए पहले फटाक, ठीक है। उसके बाद ये दोनों समझते हैं ना, तो बोर्ड पर कागज में जगह मिली होती है। हाँ, ऊपर समझो। ऊपर समझने का अर्थ पता है क्या होता है? ऊपर मतलब भगवान की समझो। चलो, यहाँ पर पहले का बात क्या है? चालू वस्तु लिखा है, चालू वस्तु। तब मान लीजिए कि आपको हमने 1 लाख रुपया दे दिया। कितना रुपये दिया? 1 लाख। आप जाते हो धड़ाक दे 1 लाख रुपया खत्म। क्या करते हो? खत्म। कोनो काम नहीं हुआ उसका, कोई काम ना हुआ, फिर भी पूरा क्या हो गया? खत्म। खत्म करने का मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब आप उसको इन्वेस्टमेंट ऐसा जगह करो जहाँ से पैसा निकल जाए। अब तू लोग गया, चलना पकौड़ी किनते हैं, खा लेते, चल 1 लाख रुपया के तो नहीं पकौड़ी खा ली, समोसा किन के खा गए, है ना, कुछ किन के खा गए। क्या उस जगह पर इन्वेस्ट हुआ? मतलब जहाँ उसको होना चाहिए था, नहीं हुआ है।
तो जो जगह पर इन्वेस्ट ना हो उसको चालू वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? चालू वस्तु। जो क्षणिक भर ला उपयोग हो, क्या हो? क्षणिक भर ला। कैसा? तनिक देर आ चाहे क्षणिक भर। तनिक देर मतलब समझते हो? तो 5 अभी रुपया दे नहीं है, तू पहले वहाँ खत्म हो, तो कितना देर भर? तनिक भर। तो जिस वस्तु को कैसे कहिएगा? जिस वस्तु को हो गया तनिक क्षण ला, तनिक क्षण के लिए, क्षण के उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? चालू वस्तु। बात खत्म। लेकिन एक और थोड़ा बात आ गई नीचे, टिकाऊ वस्तु। टिकाऊ मतलब समझते हो? कोनो आदमी जाता है कहता है हाई कंपनी के, हाउ कंपनी के हमारे के चप्पल लाए 500 600 1000 आए, आ जाता है चप्पल वाली है साझ खुली। अब बिहार को पता चले कि हेंगे चलत ले झलक के सर फिकिंग करवा है हेंगे लगा लगा मारी ले टूट गलो हो। अच्छा चले के सही किया जाए, है सही करेगा, चला जा। तो तनिक देर चला था चालू वस्तु, तनिक देर चला चालू वस्तु। आज जो टिकाऊ हुआ वो देखो नहीं, वहाँ पर अंग्रेजी में लिखे हुए ड्यूरेबल गुड्स। अब समझो, अब कोई आदमी जाएगा कहेगा भाई, मान लो हमने आदमी जाएगा, कैसे कहेगा? भाई वो हमें ऐसा चप्पल दो कि ससुरा देखिया चले कि चप्पल लग गया है। अब जाएगा कहेगा ले हाई ले, कितना हो? 250। मतलब 250 ना दे, चल 150 दे, चल 150 के चप्पल हो गए। अब पहना था घींच के पहना था 6 महीना 1 साल, है न? 1 साल अब हो गया कथी? टिकाऊ हुआ कि नहीं? है तो मान लो एक चप्पल लिया है, अब बिहाने खुनी टूट गया तो कथी हुआ? चालू वस्तु हो गया। एक चप्पल लिया जब ससुरा 1 साल चल गया है, तो हमको बताओ टिकाऊ चाहिए कि चालू चाहिए? चालू की टिकाऊ? चालू की टिकाऊ। और बेहतर ढंग से बता देख रहा है कि चालू और टिकाऊ क्या होता है। तो रिश्ता भी 2 तरह का होता है, एक चालू रिश्ता, एक टिकाऊ रिश्ता। चालू रिश्ता में तनको झगड़ा हो सकती भाई, चलो मार ले तो होगा चालू रिश्ता। क्या होगा? चालू रिश्ता। एक होता है टिकाऊ रिश्ता। क्या होता है? टिकाऊ रिश्ता। कितनो मारा पीटी करी लेकिन रही एक घर सवेरे पर खाने दे रहे नहीं खाएंगे, चल ठीक है, लेकिन साँझ को खाना लियो ले ठीक है। तो फिर जागरण के लिए सवेरे शाम के क्या हो गया? फिर मिल गया सब, तो क्या हो गया? उसको हम बोलेंगे टिकाऊ। क्या बोलेंगे? टिकाऊ, है ना? आज हम सवेरे झगड़ा भर, साँझ के रूस लेगा, बिहान रूस लेगा, परसों को नहीं, वो अपना घरे, वो अपना घरे। कौनो से गलती से पूछला खैनी है क्या मतलब? अरे तू खैनी कि खैनी ना। तो इस तरह से वो क्या हो गया? चालू वस्तु उसको याद रखिएगा, और टिकाऊ वस्तु एक याद रखिए, ठीक है? जो रिश्ता सालों साल चले, टिकाऊ वस्तु। जो रिश्ता शाम तक न चले, चालू वस्तु। बात समझ आ गया? तो ये दोनों बात आपको याद चल गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लो कि हमारे पास अब पैसा है। क्या है? पैसा। अब पैसा को हम इन्वेस्ट करने चलते हैं। अगर हम मान लीजिए कि हमारे पास रुपया है, क्या है? रुपया। हम उसको उपयोग में, उत्पादन में, कथी में? उत्पादन में, है ना, खर्च कर दे। क्या कर दे? खर्च कर दे। तो पैसा तो बनले रहेगा, हम पैसा करेगा बनले रहेगा। अब बनले रहने का मतलब है कि कबो पैसा हमारे है, दूसरा के नहीं है। तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बात समझिए। तो टिकाऊ हो गया, चालू हो गया। बात समझ में गया? अब समझिए बचत के कथी है? वस्तु को 2 भाग में बांटा गया। किसको? वस्तु को 2 भाग में, और बचत को भी 2 भाग में बांटा गया है। बचत के कितने प्रकार? बोल रे बबुआ, कहे गो? 2 में एगो कथी? एगो होला नगद बचत, एगो थी होता है। 1 मिनट रुक जाओ, फिर भी मजा आएगा। इस सब में बड़ी मजा आता है। वस्तु संचय, वस्तु संचय, है ना? वस्तु संचय को हम लोग विनियोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनियोग भी बोलते हैं। थोड़ा सा याद रखिएगा, ये और मजा आने वाला है बात, है ना?
क्या है? नगद बचत। क्या कहते हैं? नगद बचत, है ना। मान लो आप पहले उतार लो, मान लो नहीं, चाहे रुक जा, पहले उतारो, पहले सुन लो, ओकरा बाद है इसको खत्म करते हैं। नगद बचत का मतलब क्या? हमारे पास कुछ रुपया है, ठीक, हम जाते हैं उपभोग करते हैं कोई चीज़, है ना, कोई अमान लेके गए अपने बीवी के, कहाँ? मार्केट, है, मार्केट चले गए। आप क्या होता है कि उसको कुछ खरीदवाए उर्दवाए नहीं, खरीदवाए नहीं, है ना, तो खरीदवाए नहीं तो हमारे पैसे बच गया, हमारे पास बच गया। तो बच गया तो कथी का लाएगा वो? नगद बचत। क्या हो गया? नगद बचत, बच गया। लेकिन हाई ससुरा दिन बाटे न कथी कहला? वस्तु संचय। इस ससुरा वस्तु पर खर्चा हो गया, वस्तु पर खर्चा हो गया, तो वस्तु पर जब खर्चा हो गया तो कथी बोलेंगे? क्या? विनियोग। कथी कहेंगे? विनियोग। विनियोग मतलब अब बिनी जोड़त रह कि कहाँ कितना खर्चा कैला। बात समझ गए? हैं? बात ना समझ ले? समझ में आ गई लोई? तो बताओ नगद बचत किसे कहेंगे? हाँ, मतलब जो पूरी तरह बच जाए कि बाग ससुराई खर्चा हुई भी ना कैला के ना है। कहते अब जा, मान लो कि उसको पूरी खाने का मन है, किसी होटल में खाने, ये होटल वाला पूरी गंदा है, चलो घरे खाते। चल उहाँ से फिर कही कि हो निमन लोग तो फलवा की ना लियो, ए निमन ने क्यों सोना लोग लाओ अंदर से, वो तो बच गए। फिर आ गए थे, कहते इस समोसा बड़ी बड़ो बता, समोसा अरुआए लोई इनी बना रखेला और पुलाव घरे ले आला, तो पैसा बच गए। तो जो पैसा वहाँ से बच गया तो क्या कहलाएगा? वो नगद बचत। क्या कहलाएगा? नगद बचत। लेकिन ये कहता है वस्तु संचय। वस्तु संचय, वस्तु खरीदने में खत्म हो गया, वस्तु खरीदने में खत्म हो गया, क्या कहलाएगा? वस्तु संचय कहलाएगा। बात समझिए। तो बचत भी क्या प्रकार के? दो प्रकार के। बचत भी दो प्रकार की। बात समझिए। यहाँ एक और बात है, वस्तु संचय। अब वस्तु खरीदेगा तो वहाँ बचत, वो भी बचते हुआ। बात समझो, किसी वस्तु को खरीद लिए तो इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि वो वस्तु को बिक दिए हैं, नहीं ना। वस्तु खरीद लिए तभी वस्तु हमारा बच गया, मतलब वस्तु हमारे पास है तो हमारे पास बच गया ना। बच विनियोग मतलब उसको विनियोग कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं कि इतना खर्चा हुआ, इतना हमारे पास सामान है, तो ये भी बचत हुआ। बस समझ गया ना। तब बचत ये भी, बचत ये भी। आ वस्तु टिकाऊ होता है, आ इसमें चालू वस्तु होबे करता है, कोनो दिक्कत नहीं। कौन दिक्कत? उतार लो।